ये क्लास बिहार में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, जैसे कि बिहार सिविल कोर्ट प्यून, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार में कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम लोग पढ़ेंगे समानार्थी शब्द, उल्टा शब्द, मुहावरा और एक शब्द के बदले अनेक शब्द हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंग्लिश का क्लास है तो इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। और जहाँ पर आपको सिनोनिम्स लिखा आएगा तो आप लोग समझ जाइएगा समानार्थी शब्द पूछा जा रहा है। जैसे कि बिहार सिविल कोर्ट प्यून में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये 10 क्वेश्चन आपको मेरे क्लास देखने से ही बन जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स का मीनिंग होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द किसको कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मीनिंग होता है मेहनती या परिश्रम करने वाला। इसका समानार्थी शब्द क्या है? हार्ड वर्किंग है, इंडस्ट्रियस है, मेटिकुलस है। तो जैसे कि यहाँ समानार्थी शब्द है, इसका मीनिंग क्या होता है? सिनोनिम्स। तो हम सिनोनिम से ही बोलेंगे इंग्लिश में। अबंडेंट, अबंडेंट का मीनिंग होता है प्रचुर या अत्यधिक मात्रा में। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? प्लेंटीफुल, एम्पल, बॉन्टीफुल। तो ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। कैंडिड, कैंडिड का मीनिंग होता है अस्पष्टवादी या निष्कपट। यह है कैंडिड। कैंडिड का मीनिंग क्या होता है? अस्पष्टवादी या निष्कपट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? फ्रैंक, ऑनेस्ट, फोर्थराइट। ये इसका क्या है? सिनोनिम्स है। जीलियस मीन्स क्या होता है? उत्साही या जोश से भरा हुआ। इसका सिनोनिम इंथुजियास्टिक, पैशनेट और फर्वेंट होता है। फीबल मीन्स क्या होता है? कमज़ोर व्यक्ति या शक्तिहीन। इसका सिनोनिम क्या है? वीक, फ्रेल, डेबिलिएटेड। क्या हो जाएगा? वीक, फ्रेल, डेबिलिएटेड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अब 6वां क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है उसमें। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत या सुकून भरा। इसका सिनोनिम क्या होगा? काम, पीसफुल, सेरेन। काम, पीसफुल और सेरेन क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ऑब्स्टिनेट का मीनिंग क्या होता है? जिद्दी या अड़ियल। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? स्टबर्न, इंट्रैक्टेबल और टेनेसियस हो जाएगा। अब आ गया है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मीनिंग क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द या उल्टा शब्द। एंटोनिम्स, जहाँ पर एंटोनिम्स आ जाएगा आप लोग समझ जाइए वहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? उल्टा शब्द। तो पहला शब्द है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मीनिंग होता है स्वायत्तता या स्वतंत्रता। इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा इंडिपेंडेंस, सब्जुगेशन। वल्नरेबल का मीनिंग क्या होता है? असुरक्षित या आघात योग्य। और इसका उल्टा शब्द क्या होगा? रेसिलिएंट, प्रोटेक्टेड, सिक्योर। इनएविटेबल का मीनिंग होता है अनिवार्य या अपरिहार्य, जो टल ना सके। इसका उल्टा शब्द क्या होगा? अवॉइडेबल, मतलब टालने योग्य या प्रिवेंटेबल। अगला शब्द को देखेंगे। 11वां क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब 11वां क्वेश्चन क्या है? ओबस्क्योर। ओबस्क्योर का मतलब होता है अस्पष्ट या धुंधला। इसका उल्टा शब्द होगा क्लियर या ऑब्वियस या एक्सप्लिक्ट। परसिमोनियस, परसिमोनियस का मीनिंग होता है कंजूस या अल्पव्ययी। इसका उल्टा शब्द होगा एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्च या जेनेरस। इंट्रेपिड का मीन्स होता है निडर या साहसी। इसका उल्टा शब्द होगा कोवार्डली, टिमिड, फियरफुल। जेनिथ मीन्स होता है शीर्ष बिंदु या सर्वोच्च शिखर। इसका उल्टा शब्द नादिर मीन्स न्यूनतम बिंदु या धरातल। अब आ गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मीनिंग होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन तो नीचे है तो पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। अ पर्सन हु, क्या लिखा है? अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर पर, भगवान पर विश्वास नहीं रखता, उसको बोलते हैं एथीस्ट। एथीस्ट का मीनिंग क्या होता है? नास्तिक। और दूसरा क्वेश्चन क्या है अगला वाला? अ पर्सन हु अनसेल्फिशली इनहेंस द वेलफेयर ऑफ अदर्स। इसको बोलेंगे अल्ट्रुइस्ट या फिलैंथ्रोपिस्ट, मतलब परोपकारी या मानव प्रेमी। वन हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक, इनफॉलिबल, मतलब क्या होता है? अचूक या जो गलती ना कर सके। इरिवेरेंट बिहेवियर टुवर्ड एनीथिंग हेल्ड सेक्रेड और कंसर्निंग गॉड। ब्लास्फेमी, मतलब होता है ईश्वर या पवित्र वस्तुओं की निंदा करने वाला। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम स्टोन इन मेमोरी ऑफ द पर्सन बुरीड देयर। इसको बोलेंगे एपिथे, मतलब समाधि लेख। प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, ओमनी प्रेजेंट या क्या होता है? उबिक्यूटियस, मतलब होता है सर्वव्यापी या हर जगह उपस्थित। अगला क्वेश्चन है समथिंग डेट इज फिट टू बी ईटेन। इसको बोलेंगे इडिबल, खाने योग्य या खाद्य पदार्थ।
अवॉर्डेड और ऑक्यूरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑर्गेनेटर में से होता है पोस्टथमस, मतलब मरणोपरांत। अब आ गया है इडियम्स और फ्रेज, मतलब मुहावरे और लोकोक्तियाँ। और पीस ऑफ केक और वेरी इजी टास्क, अत्यंत आसान काम या बच्चों का खेल। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मीनिंग क्या होता है? टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन इन अ टेंस सिचुएशन, बातचीत शुरू करना या झिझक तोड़ना। अब 25वां क्वेश्चन है बर्न द मिडनाइट ऑयल, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, देर रात तक कड़ी मेहनत करना। वंस इन अ ब्लू मून, हैपनिंग वेरी रेयरली वेरी सेल्डम, मतलब कभी कभार या ईद का चांद होना। रेड लेटर डे और वेरी इंपॉर्टेंट और मेमोरेबल डे, महत्वपूर्ण या खुशी का दिन। स्पिल द बीन्स, टू रिवील अ सीक्रेट, परमेचुअरली, भेद खोलना या रहस्य उजागर करना। बीट अराउंड द बुश, अवॉइड कमिंग टू द मेन टॉपिक, घुमा फिरा कर बातें करना। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है? हॉब्सन्स चॉइस, नो चॉइस एट ऑल, क्या लिखा है? नो चॉइस एट ऑल, टेक इट और लिव इट, मतलब कोई वास्तविक विकल्प ना होना, वही हो जाएगा इसका आंसर। तो ये पूरा क्लास ख़त्म हुआ। क्लास को 1 से 2 बार देख लीजिए और पीडीएफ से 1 से 2 बार याद कर लीजिएगा, फिर तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ही बताई आपको, और इसमें पूछा गया सवाल है पूरा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। धन्यवाद।